तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे सुंदर सिद्धांत है जो मैंने सीखा है, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराता चल। दुकान थी जूते की, उसका नाम था सब्बरवाल शूज। आई नो द नेम ऑफ दैट शॉप। उसने बोला इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मेरे को बड़ा गुस्सा, जिस तरीके निकलो निकलो निकलो। मैंने कहा, मैं घुस गया। वो बोल रहा है मुझे निकलो निकलो, मैं अंदर चला गया। मैंने बोला सब्बरवाल जी, यू आर पंजाबी एंड यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, वाई वी आर हियर इन दिल्ली? बिकॉज हमको धक्के मार से निकाला गया वहां से। हम वहां से बचा के केवल एक चीज आई, वो था हमारा धर्म। नहीं तो वहीं पे मुसलमान बन सकते थे। आज हम वही चीज बचाने का प्रयास करें, आप हमें धक्का मार रहे हो। आप लोगों को समझ नहीं है आप क्या कर रहे हो। वो एकदम से रुक गया, कहता है तू गलत है, सही कर रहे हैं। मैं कहा हाँ मैं बिल्कुल सही। कह बह जा। एक जनकपुरी कर रहे थे, वो एक माता जी, बॉडी डिप्रेशन, कहते हैं ये सब कर रहे हैं, इनको क्या मिलता है रोज का? मुझसे पूछ रहे इंटर। मैंने बोला कुछ नहीं मिलता, किराया पल्ले से लगाते हैं। कहते हैं फिर क्यों करते हैं? मैंने बोला इनको एक चीज मिलती है, आप देखो सबको। कह रहे क्या मिलता है? सब मुस्कुरा रहे। मैंने हाँ। कह रहे हाँ। कहते इसको बेचने में, इसको बांटने में मुस्कुराहट मिलती है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि लगता है जीवन में कुछ किया है, भगवान के लिए कुछ किया है। और प्रभुपाद को जो व्यक्ति स्मरण नहीं करता वो कभी प्रचार नहीं कर सकता। जो गुरु और प्रभुपाद से दूर है उसका कभी प्रचार नहीं है, उसके पास कभी राइट फिलॉसफी नहीं है, और वो हमेशा डिविएट रहेगा। वो कभी यूट्यूब पे बाबा जी को सुन के उनकी बात से प्रसन्न हो जाएगा, कभी चलते फिरते लोगों की बात सुन के प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपने गुरु में, प्रभुपाद में श्रद्धा नहीं है। प्रभुपाद जी सही कह रहे हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े और बांटे हैं ना, वो इस्कॉन में रुके हुए। जो आए इस्कॉन में आए, दीक्षा ली या नहीं ली, लस्सी पी, वृंदावन गए, दर्शन किए, भक्तों के साथ रहे, कोई काम किए नहीं, बस बातें करी और गप्पे मारी और फलाना किया ढिमकाना किया, वो सब भाग जाते हैं। आज बहुत सुंदर फेस्टिवल है जगन्नाथपुरी का। जो पुरी वाले हैं वो तो आज बड़े मस्त रहते हैं। आज है उदान षष्ठी। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, भगवान को आज ठंडे कपड़े पहनाते हैं। 2 ऋतु होती है ठंड में भी, एक होती है हेमंत ऋतु जिसमें थोड़ी ठंड आती है, हेमंत ऋतु, और एक होती है शिशिर ऋतु जिसमें अच्छी ठंड होती है। तो हेमंत ऋतु से अब ये शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा के बाद थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है होनी, लेकिन हेमंत ऋतु में थोड़ी बढ़ती है, और शिशिर ऋतु में दिसंबर एंड और जनवरी में बिल्कुल शिशिर हो जाता है। हम तो नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ में तो बहुत ठंड होती है, लेकिन ये ठंड ईस्ट तक जाती है। जो हमारा ईस्ट है, बंगाल, उड़ीसा, तो उड़ीसा में जगन्नाथ जी को भी ठंड लगती है। उनके भक्त उनको आज के दिन, पहले दिन उनको शॉल पहनाते हैं। कल तक भगवान को शॉल नहीं चढ़ाई जाती, आज से बहुत सुंदर भगवान के श्रृंगार में आज और रौनक लगाई जाती है। वो आज का दिन है, षष्ठी, छठा है ना, इसलिए षष्ठी बोलते हैं। तो ओढ़ने का मतलब ओढ़ना, तो भगवान को आज जगन्नाथ जी को ओढ़ी जाती है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, मायापुर में भी जो रजापुर के जगन्नाथ जी, उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट होता है। ये बहुत सुंदर लीला है। आप अगर चैतन्य भागवतम के अंत खंड में देखोगे तो इसके बारे में सुंदर लीला है। लीला से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मेन टॉपिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि अब मैराथन आ गया है। तो भागना, मैराथन मतलब एनर्जी को डबल करना। जो आपने कार्तिक में कमाया उसको इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया, क्योंकि कार्तिक में कमा लेते हो, बहुत इकट्ठा हो जाता है। अब जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसको इन्वेस्ट करना होता है। अब वो इन्वेस्टमेंट आपकी क्या भक्ति है, आपका भक्ति का क्या एप्लीकेशन है, वो इन्वेस्टमेंट आप इस महीने में कर सकते, जस्ट आफ्टर द कार्तिक, जस्ट आफ्टर द फ्यू डेज ऑफ कार्तिक। ओके, तो ये जो महीना है, ये जो दिन है, ये बहुत पवित्र है। जो कथा है, एक भगवान के भक्त थे जिनका नाम था पुंडरिक। पुंडरिक विद्यानिधि के बारे में आप भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवतम में आपको पता चलेगा। तो वो मायापुर आए और चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे, और महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के और जगन्नाथ जी के संग में रहे, सब देखते रहे। तो वहाँ पे देखते थे कि इस दिन है ना, उड़ान षष्ठी के दिन चैतन्य महाप्रभु को कपड़ा पहनाया जाता है। तो वो देखते थे, लेकिन कपड़ा कैसा पहनाते थे? बाजार से खरीदा, उसमें मांड लगी होती थी। मांड क्या कहते हैं उसको? इंग्लिश क्या कहेंगे उसको? मांड को आप समझ गए मांड क्या होती है?
हाँ, वो थोड़ा सा टाइट रहे, जिससे कपड़ा पफी पफी रहे, टाइट रहे। तो मांड लगा हुआ कपड़ा, जगन्नाथ जी को मांड लगी हुई शॉल पहनाते थे। तो उनका ऐसा मत था कि भगवान को धोया जाए, पहले कपड़े को पवित्र किया जाए, फिर बाद में चाहे मांड लगाई जाए चाहे बिना मांड के लगाया जाए, लेकिन पहले धोया जाए। तो ये विचार उनको बहुत बार आया, वहां पे रहे तो उन्होंने रोज देखा। तो एक दिन स्वरूप दामोदर को बोलते हैं, ये बिना धोए मांड का कपड़ा लगाते, बहुत गलत करते हैं, है ना। महाप्रभु को भी बोला, स्वरूप दामोदर को भी बोला, और अन्य सरी रुद्र प्रताप, जो राजा प्रताप रुद्र थे, उनके सैनिकों के प्रति, उनके पुजारियों के प्रति बहुत बोलने लग गए, ये गलत है, ये सही नहीं है, सेवा का ये स्तर बहुत गिर गया, ये कोई नहीं बिना धोए भगवान बहुत पवित्र है, फलाना 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 बहुत बोलते रहे। स्वरूप दामोदर ने बोला, देखो अगर होता तो चैतन्य महाप्रभु या जगन्नाथ जी स्वयं प्रताप रुद्र के हृदय में आके इनको बता देते, स्वप्न बता देते, काफ़ी चीज़ें तो बताई, नहीं बताया तो महाप्रभु की, जगन्नाथ जी की इच्छा होगी, लगाना चाहते होंगे। उन्होंने बोला जगन्नाथ जी की क्या इच्छा तो हम खुद बनाते। बहुत प्रिटेंड किया, बहुत बात को एलेबोरेट किया। तो फिर एक दिन सो गए, तो रात को स्वप्न में जगन्नाथ जी और बलदेव आए, और पुंडरीक जी के मुंह पे थप्पड़ 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 थप्पड़, और वो बोल रहे मत मारो, सॉरी मत मारो, और उनकी फिर नींद खुल के पूरे गाल लाल थे। तो उन्होंने सारी वृत्तांत स्वरूप दामोदर को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने बोला तभी मैं कहता हूँ कि भक्तों में दोष देखना बंद करो, जो वो कर रहे हैं उनको करने दो। तो फिर उनको समझ में, उन्होंने महाप्रभु से क्षमा मांगी, महाप्रभु आप चाहे मांड वाला पहनो चाहे बिना मांड के पहनो, जो आपको पहनना है आप पहनो, मुझे क्षमा कर दो। और मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने ये सोचा। तो ये लीला में भगवान ने अपने ही भक्त को लिया, और किसी को नहीं लिया, अपने ही भक्त को लिया, और अपने ही भक्त को मारा, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं अपने भक्त को भी मारता हूं अगर वो मेरी इच्छाएं, मेरी में बाधाएं करता है, और जो कर रहे हैं उनको करने से रोकता है। भगवत गीता 3रा अध्याय 35वां श्लोक, कृष्णा अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो व्यक्ति दूसरों को भक्ति करने से विचलित करे वो बहुत खतरनाक है, उनसे दूर रहना चाहिए। तो कभी किसी को विचलित मत करो, जो कर रहा है उसको करने दो, धीरे धीरे उठेगा, उसको धीरे धीरे, है ना, उठेगा। जहाँ कोमल श्रद्धा सही कनिष्ठ जन, कर्मे कर्मे सही ले होई ले उत्तम। जो कनिष्ठ है उनको अवसर दो कि धीरे धीरे उठे। तो इस लीला से मुख्य रूप से सीखने का ये वृत्तांत मिलता है कि महाप्रभु खुद बलराम कृष्ण बनकर उनको समझा रहे हैं और मार रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों को जरिया बनाते हैं समझाने के लिए, और किसी को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो दिक्कत दे सकता है, वो भाग सकता है, लेकिन भक्त कहाँ भागता है, भक्त तो भगवान में। सेम सिचुएशन भगवान ने इंद्र के साथ की, सेम सिचुएशन भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ की। उनको समझाने के लिए उनको ही दंड दिया, इंद्र को भी दंड दिया, और ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी को भी दंड दिया। क्योंकि कई बार हम भगवान की लीलाओं को ऑर्डिनरी समझते हैं, भगवान की एक्टिविटी को बीच में डाल देते हैं, अपना कुछ बीच में डाल देते हैं। जो भगवान करते हैं ना, तभी बोला कि ना, जाहे विधि राखे राम, सीताराम 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 कहिए। तो ये बहुत सुंदर लीला के माध्यम से भगवान ने पुंडरीक विद्यानिधि को क्लियर कर दिया कि जो मैं करवाना चाहता हूँ अपने भक्तों से, मेरे भक्त करते हैं तो उनको करने दो, उनको कभी डिस्टर्ब मत करो। सिमिलरली ये भगवान के साथ भी रही, गुरु के साथ भी है। गुरु जो करवाना चाहते हैं आप करो, डिस्टर्ब मत हो। नहीं कर सकते तो बात अलग है, लेकिन बाकियों को डिस्टर्ब मत करो कि वो ना करे। जो कर सकता है उसको करने दो, और जो नहीं कर सकता उसको मत करने दो। तो इसी लीला को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है वो बहुत अच्छा है, करे। जो नहीं करता, दूसरों को ये ना कहे कि आप मत करो। प्रभुपाद जी ने अपना सारा एनर्जी किताबों के वितरण में, किताबों की छपाई में लगा दिया। प्रभुपाद जी की कुछ स्टेटमेंट्स है जिसको आज हम पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे व्हाट इज द मूड ऑफ प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मेरी किताबें जिंदा रहेगी, और मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मेरी किताबें बढ़ती रहेंगी। मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक लोग मेरी किताबें पढ़ते रहेंगे, और लोग किताबें तब तक पढ़ेंगे जब तक आप बांटते रहोगे। अब बांटना बंद कर दोगे तो किताबें छपनी बंद हो जाएंगी, किताबें छपनी बंद हो जाएंगी तो किताबें पढ़नी बंद हो जाएंगी, तो फिर प्रचार बंद हो जाएगा।
तो प्रचार का जो मेन एसेंस है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी का कुछ स्टेटमेंट है जो प्रभुपाद जी बताते हैं, वो हम प्रभुपाद जी का ही स्टेटमेंट लेके आज क्लास करेंगे। आपको पता है गीता में, गीता शुरू करी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोलनी, अर्जुन के लिए नहीं बोली। अर्जुन सब जानता था, अर्जुन को तो मोहरा बनाया भगवान ने, निमित्त मात्र तू सर्वे साची, हे सर्वे साची तेरे को तो मैंने निमित्त बनाया, सब कुछ मैंने डिलीवर तेरे माध्यम से किया। तो भगवान अपने भक्तों को बनाते हैं, उनके माध्यम से चीजों को पूरे विश्व में फैलाते हैं, और पूरे विश्व में प्रभुपाद जी को निमित्त बना के पूरे विश्व में हरि नाम का, भगवान के ज्ञान का वितरण किया। इसलिए भगवान कहते हैं यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु विदास्यति भक्ति में परम कृत्वा माम वेत्य संशय। संशय मत करना अर्जुन, ये जो मेरा परम गुह्यतम ज्ञान, यह इदम परमम गुह्यम, ये परम गुह्यतम ज्ञान मत भक्तेषु विदास्यति, जो इसको बांटेगा भक्ति में परम कृत्वा, उसकी भक्ति में परम कृत्वा होगी, माम वेत्य संशय। अब बांटेंगे कैसे उस ज्ञान को? हम भी रथ पे चढ़ जाए, अपने पीछे अर्जुन बिठा ले, हम भी ज्ञान देने लग जाए, ऐसा ऐसा करना है क्या? और युद्ध किससे करे? अपने दोस्त से, है ना। अपने 4 दोस्तों को कहते हैं हम दोनों युद्ध करते हैं, मैंने गीता का ज्ञान देना है। नहीं, हमारे लिए बांटना यही है जो भगवान ने बोल दिया, उसका वितरण। भक्त का विचरण ही भगवान का वितरण है। भक्त जहां जहां विचरण करता है वहां वहां भगवान का वितरण हो जाता है। तुम सब जो जितने भी यहाँ पे भक्त बने वो कैसे बने? क्योंकि भक्तों का विचरण हुआ जीवन में, और जैसे भक्तों का विचरण हुआ तो भगवान का वितरण हो गया, थ्रू बुक्स, थ्रू हरि नाम, है ना, थ्रू एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। लेकिन इन सबका आधार तो किताबें ही है ना। बिना शास्त्र के हम क्या कर सकते हैं? गीता बोलते हैं शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कारत ना सिद्धि मवाप्नोति ना सुखम ना परम गति। जो शास्त्र को नहीं मानता, ना सुखम, ना सिद्धि, ना परम गति, तीनों नहीं मिलती। सिद्धि नहीं मिलेगी, परम गति नहीं मिलेगी, और सुख नहीं मिलेगा। और सुख तो बेसिक सबको चाहिए। कौन ऐसा जिसको सुख नहीं चाहिए? सबको सुख चाहिए, है ना। वी आर लिविंग फॉर हैप्पीनेस, बट मटेरियल लोगों को पता नहीं हैप्पीनेस क्या है, इसलिए मेटेरियल हैप्पीनेस की तरफ भागते हैं। और आप लोगों को, ज्ञानियों को पता है कि वास्तव में हैप्पीनेस तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होता है, तो आप लोग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ भागते हैं। लेकिन हैप्पीनेस तो चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अगर हैप्पीनेस नहीं भी और दुख भी मिल रहा है तो वो भी मटेरियल सुख से बहुत बड़ा है। प्रभुपाद कहते थे आध्यात्मिक दुख मटेरियल सुख से बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते थे मटेरियल सक्सेस, नो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज बेटर देन मटेरियल सक्सेस। मतलब समझ में आया इसका क्या क्या मतलब है? मटेरियल सक्सेस, सॉरी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज बेटर देन मटेरियल सक्सेस। अगर स्पिरिचुअल सक्सेसफुल नहीं भी हुए लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही कर रहे हो, वो भी मच 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 बेटर देन मटेरियल सक्सेस। वो भी भौतिक जगत का उपलब्धि प्राप्त करने से भी श्रेष्ठ है। दिस इज द विजन ऑफ प्रभुपाद। ये प्रभुपाद का विजन है, और वही विजन प्रभुपाद ने डिलीवर किया हमारे अंदर, सबके अंदर। प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, नहीं पता। हमारा भी मन होता, मेरो मन वृंदावन, मेरो घर वृंदावन मेरो कोठी वृंदावन। बस वृंदावन में जाते, वृंदावन में जाइए, राधे राधे कहिए, बस यही होता हमारा जीवन। तो हम किसका कल्याण करते? ना हम अपना कल्याण करते, ना हम विश्व का कल्याण करते। प्रभुपाद जी ने 70 साल में वृंदावन को छोड़ दिया, रिफ्यूज वृंदावन। आई एम रिफ्यूजिंग वृंदावन। कहां गए? आई एम एक्सेप्टिंग अमेरिका, न्यूयॉर्क, है ना। क्या क्या दिमाग है ना, है ना, सोचो तो। लेकिन 80 साल के जब हुए, 81 साल के हुए, तो दिखा दिया कि मेरा विजन क्या है, और आप लोग उसका रिजल्ट हो। अगर प्रभुपाद जी 11 साल वृंदावन ना छोड़े होते तो पता नहीं आज न्यू वृंदावन होता, साउथ वृंदावन होता, हर घर का वृंदावन होता या नहीं होता। तो प्रभुपाद जी का वृंदावन छोड़ने का मतलब था कि पूरे विश्व को वृंदावन बनाना है। और उस पूरे विश्व को वृंदावन बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने जो सबसे बड़ी चीज रखी अपने पास, होती किताबें, शास्त्र, ग्रंथ लेकर गए। वहां पर लोग जाते हैं, कपड़े लेकर जाते हैं, सामान लेकर जाते हैं, ये फलाना फलाना पैकिंग करते हैं। प्रभुपाद जी गए, ग्रंथ ले गए। हम टूर करते हैं, इतना बड़ा बैग भर लेते हैं, कितना बड़ा,
बैग, है ना। कोई ग्रंथ पता नहीं कोई डालता है या नहीं डालता, लेकिन मैं जब जाता हूं तो मैं एक पूरा बैग भरता हूं। तो हम बैग भरते हैं, क्यों? और हमको भरना चाहिए शास्त्र को लेके, क्योंकि बोलेंगे क्या वहां पे, घूमने थोड़ा ना जाते हैं। अभी साउथ इंडिया गए तो सब जगह कथाएं कथाएं कथाएं, वाई? बिकॉज यही तो करने गए हैं। और साउथ इंडिया में गए, वहां पर कीर्तन नहीं करने देते मंदिरों के बाहर। आई वाज सरप्राइज टू सी, वहां पे कहते नहीं यहाँ कीर्तन नहीं, नक्को नक्को नक्को। मैंने कहा तुम्हारा कल्याण करने आए हैं यहाँ पे, हरिनाम देने आए, तुम मना करते हो कीर्तन मत करो। भगवान के दर्शन वहां पे मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन दर्शन ही नहीं होते। अंदर गुफाओं में भगवान और छोटी छोटी बत्तियां, दर्शन आके फाड़ फाड़ के। प्रभात जी जब मदुरई इस्कॉन गए तो आहा कृष्ण बलराम को देखा, इतने सुंदर होते हैं भगवान। प्रेम हुआ भगवान से। सिर्फ हम धाम जाते हैं, सिर्फ नाम होता है। जितने जितने धाम, रामेश्वरम गए, हम्पी गए और उडुपी गए, मदुरई गए और गुरुवायूर गए, सब जगह इतने इतने दर्शन, छुप छुप के दूर से दर्शन कर लो। क्या दर्शन? व्हाट इज दर्शन? दर्शन मीन्स कुछ कुछ आकर्षण तो हो। इतनी गर्मी बाहर, वहां पे गुरुवायूर में तो कपड़े उतार दिए सबने, इतनी गर्मी, और भगवान अंदर कोठरी में। इफ ही इज अ गॉड, गिव हिम एसी प्रभु, इट्स इन साउथ। उनको एसी दो, उनको लाइट दो। बट उनकी भावना है, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेले। बट प्रभुपाद का दिमाग, बुद्धि देखो, क्या ऑपुलेंस दर्शन। यहाँ पे देखो राधा वल्लभ के दर्शन, यहाँ पे देखो सीताराम लक्ष्मण का पोस्चर कितना ऑपुलेंस है। एक एक व्यक्ति, भगवान के दर्शन तो छोड़ो, पीछे जो जितने वानर है और जितने अयोध्यावासी है उनके दर्शन हो रहे हैं, उनके नैन नक्श दिख रहे। दैट इज अ कॉल्ड दर्शन ना। और देखो वो सैनिक खड़े हैं, उनके नैन नक्श दिख रहे हैं, साइड पोस्ट से नैन नक्श दिख रहे, राम जी के नैन नक्श, सीता जी के नैन नक्श दिख रहे। दिस इज कॉल्ड दर्शन। जिसको हम सो कॉल्ड दर्शन कहते हो, दर्शन नहीं है वो। हमारा एक वो है कि हमारा धाम हो गया, हमारे दर्शन। इसलिए हमारे हृदय द्रवित नहीं होते बिना ज्ञान के दर्शन। विमूढ़ा नानु पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुष, ज्ञान के चक्षु से देखो। तो साउथ में जाके बेस्ट चीज क्या हुई? दर्शन हुए। हाँ दर्शन हुए, लेकिन बेस्ट चीज दर्शन नहीं थे, बेस्ट चीज कथा थी, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज था, धाम था, धाम की महिमा थी, वो बेस्ट था। दर्शन थे, करने दर्शन ही गए थे, पता नहीं किसी को हुए या नहीं हुए, मुझे तो समझ नहीं आया नक्श किसी के भी, क्योंकि इतनी दूर इतनी सी बत्ती वो जलाते, वो जिसमें आप भगवान की आरती करते हो छोटे छोटे दियों में, कहाँ दर्शन होते हैं प्रभु? यूं घुसो, अंदर नहीं घुसने देते, पीछे पीछे पीछे, नक्को नक्को नक्को, पीछे पीछे। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट प्रभुपाद। मैंने कहा प्रभुपाद आपने ही सबको दर्शन कराए, आप ही ज्ञान के माध्यम से दर्शन करा रहे हो, आप ही श्रृंगार के माध्यम से दर्शन करा रहे हो, बाकी सब जगह दर्शन नहीं है। I notice what Prabhupada have done. Nobody have done this. That is why हमारी एक कृतज्ञता बनी हुई है प्रभुपाद के पास। ये मेरा अनुभव है। Maybe I might be wrong, but this is my own opinion. I realize what Prabhupada have done for us, and we'll have to reciprocate. How can we reciprocate? हमें उतारना पड़ेगा। कैसे उतारेंगे? कृतज्ञता दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखाएंगे? Just because of distribution is books. And engage so many devotees into ISKCON to make them happy. Then they may do darshan of Lord. भगवान कितने सुंदर है। अब जाओ वृंदावन, राधा श्याम सुंदर के दर्शन, है ना, आंखें नहीं हटती, देखते रहो। राधा पार्थ दर्शन, है ना, राधा पार्थ की राधा रानी और पार्थ और श्याम सुंदर की राधा रानी कंपेयर करें, है ना, राधा वल्लभ की राधा रानी, इट्स क्वाइट सिमिलर टू पार्थ राधा रानी। हैव यू नोटिस? क्वाइट सिमिलर। तो ऐसे दर्शन होते हैं। राधिका रमन के छोटे से राधिका रमन, छोटे सी राधा रानी, तो आपको लगेगा ना, है ना। तो ये प्रभुपाद की कृपा है। श्रील प्रभुपाद प्राण धन है, श्रील प्रभुपाद प्राण धन है, जय राधा रास बिहारी, राधा रास बिहारी राधे, श्रील प्रभुपाद प्राण धन है, प्राण धन है, जय राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, ये प्राण धन है। क्रिएटेड, प्रभुपाद क्रिएटेड ऑल दिस डीटीज।
ये प्राण धन है। तो यही प्रभुपाद चाहते हैं कि आप इन्हीं प्राण धन को सबके प्राणों का धन बनाओ। हम क्या बोलते हैं? धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौर चंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर, प्राण मोरा। एक पत्नी को, एक स्त्री को 3 चीजें चाहिए, धन चाहिए और पति चाहिए और जीने के लिए प्राण चाहिए। वो तीनों कौन है? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और राधा कृष्ण। बस यही चाहिए, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब फालतू की चीजें। और यहाँ पति के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी है, उनको भी यही चाहिए। वो क्योंकि धन मोरा नित्यानंद, पति बोल दिया तो पति तो सबके पति तो भगवान है। गति भरता प्रभु साक्षी, सबके भगवान पति है। हम सब स्त्री है, हम भी स्त्री है। वो भावना स्त्री की रहनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद की कृपा है। और प्रभुपाद को जो व्यक्ति स्मरण नहीं करता वो कभी प्रचार नहीं कर सकता। जो गुरु और प्रभुपाद से दूर है उसका कभी प्रचार नहीं है, उसके पास कभी राइट फिलॉसफी नहीं है, और वो हमेशा डिविएट रहेगा। वो कभी यूट्यूब पे बाबा जी को सुन के उनकी बात से प्रसन्न हो जाएगा, कभी चलते फिरते लोगों की बात सुन के प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपने गुरु में, प्रभुपाद में श्रद्धा नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़े। मेरा अपना पर्सनली अनुभव है, जो लोग भी इस्कॉन छोड़ के गए वो एक ही वही लोग हैं जिन्होंने प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़े। बस जिन्होंने प्रभुपाद को पढ़ा है वो कभी इस्कॉन छोड़ के नहीं गए, कभी सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द मूड ऑफ प्रभुपाद। इसलिए जो पढ़ता नहीं है वो बेकार है, उसके लिए वो बाबा बापू उसको सुनना है, और किसी से अच्छा जो उसको सूट कर जाए। हाँ, कितना अच्छा बोलते हैं, है ना, कितना सुंदर, कितना छोटा सा मंत्र है, बस कर लो, राधे राधे कर लो, हो गया जब, बस सुंदर। इतना लंबा जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे इसको बोलने में तो 10 सेकंड लग गए, राधे राधे 1 सेकंड, 9 सेकंड बचते हैं। हमारे भोगों में और टाइम बचेगा, 16 माला करेंगे, 15 मिनट में हो जाएगी, हमारे पास और टाइम है भोगों के लिए। अरे मेरे को तो लगता है कि भगवान को 32 अक्षरों का महामंत्र देना चाहिए था, और कम टाइम लगता भोगों में पढ़ने के लिए। 16 अक्षर तो दे दिए, 2 घंटे दे दिए बस। दिस इज मूड। प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी की कुछ स्टेटमेंट है, हम कुछ स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्विकली रिकॉग्नाइज you in the eyes of Prabhupada and Krishna. In the eyes of Krishna. प्रभुपाद कहते थे, और कहते थे कि संकीर्तन डिवोटीज आर वेरी डियर टू मी। प्रभुपाद कहते थे जो संकीर्तन डिवोटी है वो मेरे को बहुत प्रिय है, और मुझे संकीर्तन डिवोटीज को और बुक डिस्ट्रीब्यूटर को देख के ऐसे लगता है कि दे आर द सोल्जर। सोल्जर मीन्स वो सोल्जर को सैनिक है, वो इस्कॉन के सैनिक। सैनिक क्या करता है? सैनिक का सबसे बड़ा काम है रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है। तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हमको बचा लिया किसी ने, हमारे को बचा रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे लगता है ये लोग मुझे बचा रहे। प्रभुपाद जी को तो कृष्ण बचा रहे। कहते हैं कृष्ण को छोड़ के अगर मुझे लगता है कोई मुझे बचा रहा है, वो ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर संकीर्तन पार्टी के लोग हैं। वाह, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ प्रभुपाद की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा वल्लभ हरि ड्रेस में उनकी जय। तो क्या लगता है कि ये मुझे बचा रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे लगता है दे आर प्रोटेक्टिंग मी, मुझे बचा रहे हैं। तो यही परंपरा है हमारी, इसलिए हमको प्रिय बनना। तो और इसको प्रभुपाद जी ने इन सोल्जर्स को नाम दिया था। आपको पता है प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या नाम दिया था? बताओ, सोचो, कौन बताएगा? जो बताएगा उसको ये मैं गार्डन दूंगा आज। कौन बताएगा? प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या नाम दिया था? ना, उन व्यक्ति को क्या नाम दिया था? धैर्य व्रत। क्या नाम दिया था? प्रभुपाद जी कहते थे ही इज अ धैर्य व्रत। जब वो कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हुआ आता था, प्रभुपाद जी कॉल्ड हिम धैर्य व्रत। हमको पता होना चाहिए कि इसके बाद धैर्य है तभी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहा है। तो ये एक उपाधि है, धैर्य व्रत। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए धैर्य चाहिए। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन 22 अगस्त 1976 हैदराबाद, और उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं
कि अगर आप किताबों का वितरण करोगे और अगर आप कीर्तन करते करते किताबों का वितरण करोगे, इसके अन्यथा आप कोई भी आध्यात्मिक एक्टिविटी करोगे तो उस एक्टिविटी से आप शुद्ध होगे और इस एक्टिविटी से आप रिकॉग्नाइज होगे कृष्णा की नजर में, पवित्र तो हो गए। जैसे योगी लोग ध्यान करते हैं या डीटी वर्शिप करते हैं या हम चैंटिंग करते हैं या हम रीडिंग करते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो आप पवित्र हो गए। नोटिस हो गए या नहीं हो गए ऐसा नहीं बोला कि यू बीइंग नोटिस और यू बीइंग नॉट नोटिस, नॉट श्योर। जरूरत नहीं है कि आप नोटिस हो जाओ, लेकिन आपको अगर नोटिस होना है भगवान की याद तो आपको किताबों का वितरण करना। कौन चाहता है कि हमको कृष्ण नोटिस करे, आहा हम भी कुछ कर रहे हैं, वाह। सबको किताबें बेचनी चाहिए, बेचनी चाहिए, वितरण करनी चाहिए। बेचना शब्द तो गलत है, उनको बांटना चाहिए और बांटने के लिए धन लेना चाहिए उनसे। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे प्रचार का मतलब है 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें? पहली चीज, 1 मिनट कौन बताएगा हाथ खड़ा करके? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीचिंग? पहला याद रखो, पहली चीज है नंबर ऑफ डिवोटी यू हैव मेड, आपने कितने भक्त बनाए, पहली चीज प्रीचिंग की। दूसरी चीज नंबर ऑफ मनी यू हैव कलेक्टेड, कितना पैसा इकट्ठा करते हो। और तीसरी चीज नंबर ऑफ बुक यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको उल्टा कर दो, पहली चीज नंबर ऑफ बुक यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर 2 नंबर ऑफ डिवोटी यू हैव मेड, नंबर 3 नंबर ऑफ मनी यू हैव कलेक्टेड। सुबह बोलते हैं ना श्री श्री राधा वल्लभ की जय, टुडे स्कोर 13 पॉइंट्स, बोलते हो प्रभु? यहाँ पे भी होता है, हाँ होता है ना, पंजाबी बाग में तो हमने देखा है, नंबर टुडेज वी हैव 13 पॉइंट्स, है ना। और भगवान को बताया जाता है कि इतना पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है ना कि वो लक्ष्मी है सेवा के लिए। कोई माया ना बना ले, माया और लक्ष्मी बिल्कुल सुंदर है, लेकिन माया सेवा, लक्ष्मी सेवा में इस्तेमाल होती है, माया भोग में इस्तेमाल होती है। वो फर्क है, यह है दोनों एक जैसी दिखने में, क्वाइट सिमिलर, बहुत फर्क है, लेकिन भक्त पकड़ सकता है, लेकिन आप लोग या हम लोग नहीं पकड़ सकते। आप लोग तो पकड़ सकते हो, मैं नहीं पकड़ सकता। लेकिन लक्ष्मी और माया दे लुक लाइक क्वाइट सिमिलर, सेम दिखती है, लेकिन फर्क है। लक्ष्मी माया को समझने के लिए आपको गुरु की कृपा चाहिए और आपके पास अच्छी साधना होनी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बीइंग नोटिस इन द आईज ऑफ कृष्ण। और आगे बताते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड डीटी वर्शिप। वाओ, क्या बोल दिया आपने प्रभुपाद, टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड डीटी वर्शिप। यस, और डेट भी बता देता हूं कब बोला। ये बोला 10 जून को वृंदावन में 1969। तब एक भी मंदिर नहीं था, थोड़े बहुत मैन्योर थे, बनाए थे, थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहे होंगे। बोला वाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड डीटी वर्शिप। वाई? द रीजन इज बिकॉज वी आर लिविंग इन कलयुग, और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, है ना। तो कीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन युग धर्म है, तो इसलिए वो जरूरी है। इसलिए और बताते थे प्रभुपाद जी के, नो प्रॉब्लम वेदर वी हैव टेम्पल और नॉट, बट संकीर्तन मस्ट गो ऑन। न्यू वृंदावन, नॉट इन वृंदावन, न्यू वृंदावन, 10th June 1969। Whether we have temple or we do not have temple, no problem, but कीर्तन must go on। कीर्तन का मतलब आप समझ लेना, आगे प्रभुपाद जी और एलैबोरेट कर रहे हैं, कीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी एलैबोरेट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, मैंने लिखा है पॉइंट वो, लेकिन मैं अभी बताऊंगा। और प्रभुपाद जी आगे इसी में लिखते हैं, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर देन टेम्पल। प्रभुपाद जी लिखते हैं बेस्ट वे टू प्लीज Guru and Gauranga by distributing books, by engage so many devotees into kirtan, you can please Guru and Gauranga. Simply you can please Guru and Gauranga, बड़े आसान तरीके से। और प्रभुपाद जी लिखते हैं इफ यू आर यंग एंड इंटेलिजेंट, अगर आप जवान हो और बुद्धिमान हो, प्लीज हेल्प मी टू प्लीज माय गुरु महाराज, और मेरी मदद करो मेरे गुरु महाराज को प्रसन्न करने में।
6 दिसंबर 1974 मुंबई। और कहते हैं क्यों मदद करो, कहते हैं एग्जाम्पल देते हैं कि महाप्रभु ने कोई मंदिर नहीं बनाया, बट महाप्रभु सेट एन एग्जाम्पल, ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ही डिड नॉट एस्टेब्लिश एनी टेम्पल, बट ही इंट्रोड्यूस संकीर्तन मूवमेंट थ्रू आउट द, नॉट महाप्रभु थ्रू आउट द गौड़ देश और पूरा उड़ीसा में सब जगह महाप्रभु ने इसी का प्रचार किया। महाप्रभु ने कोई मंदिर नहीं बनाया, जगन्नाथ मंदिर बना हुआ था, जगन्नाथ मंदिर के होते हुए सब जगह मूवमेंट, और कितने ग्रुप बना दिए थे, कम से कम नहीं तो प्रभुपाद जी ने उड़ीसा में ही 36 ग्रुप बनाए थे, 36 संकीर्तन पार्टीज ग्रुप। और वही ग्रुपों ने आगे जाके कितना संकीर्तन पार्टी ग्रुप बनाया, उन्हीं संकीर्तन पार्टी ग्रुप से आगे टेम्पल्स बने। अगर आपके कीर्तन ग्रुप्स नहीं बनेंगे, आपके प्रचार ग्रुप्स नहीं बनेंगे, आपके टेम्पल्स नहीं बन सकते। पहले ग्रुप्स बनाने पड़ते, देन यू कैन मेक अ टेम्पल। और टेम्पल बने या ना बने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रुप्स बनते रहने चाहिए। टेम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन मूवमेंट, संकीर्तन मूवमेंट ग्रुप नहीं है, वो बनाने हैं, यही लिख रहे हैं। और महाप्रभु सेट एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और स्पेशली बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, और इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी। 31 दिसंबर 1976 को बोलते हैं मुंबई में, ये बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी स्ट्रेस में और डाउट्स में है। और डीटी वर्शिप से, शास्त्र पढ़ने से ये होने वाला नहीं है, क्योंकि शास्त्र पढ़ते हुए अपना मन ही लगाओगे, गुरु तो लेते नहीं है। और डीटी वर्शिप, डीटी कुछ बोलती नहीं है, तो जो मन कर रहा है, दोनों केसेस में मन ही जो चल रहा है। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन गुरु की आज्ञा के साथ लोग बोलते हैं, आपको कहते हैं क्या कर रहे हैं, यहां से निकलो। आपको कृष्ण का स्मरण होता है, अरे कृष्ण मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, लोग मुझे धिक्कार रहे हैं। आप निरुत्साहित होगे, फिर आपके पास आके कोई बोलेगा आप मुझे गीता दे सकते हैं, आप क्या जानते हैं गीता में, आप बताइए। आपको उत्साह आएगा, क्योंकि आपने फिर भगवान आपको स्मरण होंगे, गुरु आपको स्मरण होंगे, हाँ ये बताएगा। ये कब बताया? 31 दिसंबर 1976। ये सब प्रभुपाद उसमें बता रहे हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर देन डीटी वर्शिप एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन। और बोलते हैं डीटी वर्शिप इज गुड वे फॉर प्योरिफिकेशन। हाँ, डीटी वर्शिप इज गुड वे फॉर प्योरिफिकेशन। किसी को शुद्ध होना है तो डीटी वर्शिप अच्छी है, बट इफ यू वांट टू रीच टुवर्ड्स स्काई, अगर ऊंचा उठना है, देन शास्त्र कहो, शास्त्र बांटो। तो आपको शास्त्र कहने पड़ेंगे, शास्त्र बांटने पड़ेंगे। फिर तीसरी चीज प्रभुपाद जी बोलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ग्रेट कीर्तन। माय गुरु महाराज सेज इट्स अ बृहद मृदंगा। बृहद मतलब बड़ा, तो उन्होंने बोला ही इज अ बृहद मृदंगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बृहद मृदंगा, है ना। क्योंकि बोलते हैं ज्ञान से बड़ी जगत में कोई चीज नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी कोट करते हैं भगवद गीता का, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमन धर्मम सुसुखम कृतव्यम। कि ये जो राज विद्या है यही गुह्यम है और यही आपको पवित्र करेगी। प्रत्यक्ष धर्म आपको सही धर्म क्या प्रत्यक्ष दिखाएगी, और सुसुखम कृतव्यम, ये ज्ञान को लेना, ज्ञान से जीना सुसुखम। और गीता में भगवान बोलते हैं ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालीन आत्मनि विद्यति। इस ज्ञान के मुकाबले कोई ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान के मुकाबले यू कैन नॉट कंपेयर एनीथिंग विद दिस नॉलेज। और भगवान फिर बोल ही रहे हैं इसमें, शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारत ना सिद्धि में अपनति ना सुखम ना परम गति। बिना शास्त्र के, बिना ज्ञान के आपकी सुख परम गति आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेट कीर्तन। ये बॉम्बे 25 नवंबर 1974। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर देन हॉल कीर्तन। हॉल कीर्तन मीन्स, व्हाट डज इट मीन फॉर हॉल कीर्तन? यहां पे बैठ के कीर्तन करना, इससे भी अच्छा है बाहर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। दिस इज द वर्ड ऑफ प्रभुपाद, 1974 मुंबई। सब कुछ प्रभुपाद जो कह रहे हैं हम वही बोल रहे हैं, मन से कुछ नहीं बोल रहे। और प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आर मेन बिजनेस, जो इसने बोला, उसने बोला तमाल कृष्ण महाराज को भक्ति वेदांतम मैनर 1973 27 जुलाई, उसमें बोलते हैं प्रभुपाद जी, बेस्ट वे टू फाइट विद माया। वाह,
ऐसा क्यों बोला? उन्होंने बोला सबसे अच्छा तरीका है माया से लड़ने का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। आपको माया बहुत तंग करती है, आपको भोगों में लाती है संसार में। जब आप मेहनत करोगे तो ये आपको छोड़ने पड़ेंगे भोग। बुक डिस्ट्रीब्यूशन आपको इतना नेग्लेक्शन है, और आपको नेग्लेक्शन में आपको मजा आने लगेगा। आपको पता है, जब हम एक बार शास्त्री नगर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, मतलब यात्रा निकल रही थी, पंजाबी बाग मंदिर में यात्रा थी और बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और यात्रा हो रही थी। यात्रा में ना रथ थोड़ा टेढ़ा आ गया, ऊंचा आ गया, तो यात्रा थोड़ी देर विलंब हो गई, क्योंकि नया रथ मंगवाया। पता चला पहले ही 9-10 बजे पता चल गया, 12 बजे थी, तो रथ को आने में पता नहीं कहाँ से, आई थिंक गाजियाबाद से, उसको 1.5-2 घंटे 3 घंटे लग गए। तो हम लोगों को 10 बजे का टाइम था, उस समय बहुत उत्साह होता था। आई थिंक 2011-12 की बात होगी। मैं पहले पहुंच गया, अब वहाँ पे कोई काम नहीं था करने को। तो पंजाबी बाग का पूरा वैन था जिसमें किताबें पड़ी हुई थी। मैंने उनसे 10 गीता ली, मैंने 15 मिनट में कर दी। फिर मैंने 10 गीता ली, मैंने 15 मिनट में कर, 15 ऐसे करते गए, आधे घंटे में एक पेटी खत्म। फिर मैंने दूसरी पेटी ली, मैंने 2 घंटे में दूसरी पेटी खत्म। ये 1 to 1 कर रहे हैं सिर्फ गीता। उस समय गीता 100 रुपए की होती थी आई थिंक। और फिर तीसरी पेटी, फिर चौथी पेटी। मैंने एक दिन में 112 गीता करी उस यात्रा में। बाद में रुक्मणी कृष्ण प्रभु ने मुझे बुलाया, देखो इसने 100, ये गृहस्थ हो गए 112 गीता कर सकते, तुम भी करो। तो इट वॉज लाइक के इतना आनंद आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, इतना आनंद आता है, इतना एंथुजियाज्म मिलता है आपको। आई रिमेंबर दैट डे, इट्स ए लॉन्ग टाइम बैक। तो वहीं पे लेता था, 10 गीता ली, 10 के पैसे दिए, 10 गीता ली, 10 के पैसे, और फटाफट फटाफट इतनी ज्यादा। दिस इज माई बेस्ट स्कोर फॉर एवर, आई डिड द सेम भगवान। और एक बार हमने बुलंदशहर में मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा था, उसमें भी मैंने 3 पेटी 1 to 1 गीता करी थी, 1 2 3। तो अपनी जवानी को ऐसे इन्वेस्ट करो, और जब आप ये करते हो ना तो कृष्णा आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्णा कुछ रखते नहीं है, कृष्णा आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इट विल कम आउट इन द मूड ऑफ प्रचार। जब आप कुछ करोगे नहीं, केवल बातें करते हैं ना, वो सबसे नॉनसेंस है। बातें कम करो, काम ज्यादा करो। बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं है, छोटे छोटे काम करो, क्योंकि छोटे छोटे काम करते करते आप बड़े हो जाओगे, और बड़ी बातें करते करते आप कभी बड़े नहीं होंगे, बातें ही बड़ी होंगी और आप छोटे हो जाओगे। कर बोलता तो बहुत है, करता तो कुछ है नहीं, इसलिए करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आवर मेन बिजनेस इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और दिस इज द रियल फाइट अगेंस्ट माया। यू विल नेवर गेट डिस्टर्ब, नेवर गेट डिस्टर्ब। और सेकंड चीज प्रभुपाद जी बता दें, इट्स रियल वेलफेयर फॉर सोसाइटी, प्रिंट बुक एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। और प्रभुपाद जी लिखते हैं 4 अक्टूबर 1976 वृंदावन, यह वो अस्त्र है जिससे मूवमेंट बचा रहेगा और बढ़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल यही एक मूवमेंट बचाने का यही एक तरीका है कि आपको आप बचे रहोगे और बढ़ोगे, वरना बढ़ोगे नहीं, बचे भी नहीं रहोगे। और इट इज अ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। देयर इज नो नीड टू गो टू हिमालय फॉरेस्ट, है ना। वी आर नॉट, क्या लिखे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू हिमालय एंड फॉरेस्ट। हमारा कोई मजा, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है हिमालय फॉरेस्ट में जाने का, है ना। वी आर हियर एंड वील हैव टू मेडिटेट। तो हमको मेडिटेशन करना है। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभुपाद जी कहते हैं जो हिमालय में जाके, फॉरेस्ट में जाके मेडिटेशन करते हैं, वही आप शहरों में रह के बुक डिस्ट्रीब्यूशन को, इट्स अ मेडिटेशन। दैट इज द वर्ड ऑफ प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी कहते हैं इट्स अ ग्रेटेस्ट वेपन। ये मॉर्निंग वॉक 3 फरवरी कहाँ बोला है? मायापुर। 3 फरवरी को मायापुर में बोला है कि ये मेडिटेशन है फॉरेस्ट में और हिमालय में जाने का। और फिर वृंदावन में 29 नवंबर 1976 को बोलते हैं। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट वेपन है फाइट अगेंस्ट कलयुग। ये आपके पास ग्रेटेस्ट वेपन है, और दिस इज द ओनली होप वी हैव। किताबों का वितरण ही हम, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी सही कह रहे हैं। जिन्होंने शास्त्र पढ़े और बांटे ना, वो इस्कॉन में रुके हुए। जो आए इस्कॉन में आए, दीक्षा ली या नहीं ली, लस्सी पी, वृंदावन गए, दर्शन किए, भक्तों के साथ रहे, कोई काम किए नहीं, बस बातें करी और गप्पे मारी और फलाना किया ढिमकाना किया, वो सब भाग जाते हैं। क्योंकि इतने अपराध कर देते हैं, इतने अपराध कर देते हैं, क्योंकि उनका ध्यान लस्सी, उनका ध्यान वृंदावन, बांके बिहारी, उनका ध्यान राधा वल्लभ, मतलब वहाँ वाले तो उनका ध्यान राधा रमन। हम भी जाते हैं, हम भी राधा वल्लभ, राधा रमन सब जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान क्या है?
टू वी आर नॉट गोइंग अलोन, वी आर गोइंग विद अ ग्रुप। एंड मिनिमम 100 लोग ना हो तो फिर फायदा क्या है? कथा, कीर्तन, प्रचार, सब लोगों को राइट डायरेक्शन देना कितना जरूरी है। भ्रमित होने के 100 रास्ते हैं, सही होने का एक रास्ता भी नहीं मिलता। दिस इज द प्रभुपाद जी कहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सक्सेस। हाँ, सक्सेस। दिस इज द वे यू कैन चेक योर प्रोग्रेशन। आप प्रोग्रेस कर रहे हो, उसका एक सबसे सुंदर तरीका है कि आप बुक्स, लिटरेचर को पढ़ रहे हो और बांट रहे हो। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेजर योर प्रीचिंग। आप अपनी प्रीचिंग को भी चेक कर सकते हो कि आपकी प्रीचिंग हो रही है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है ना? 17 नवंबर 1973, ये नहीं लिखा कहाँ पे, हाँ पता नहीं, 17 नवंबर 1973। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स समाधि। समाधि है ना, भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्म कर्म समाधीन, भगवत गीता 4:24। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्म हुतम ब्रह्म ये न गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधीन। तो ये ब्रह्म में रहने की समाधि है। कैसे बताते हैं? कंप्लीट एंगेजमेंट। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीन कंप्लीट एंगेजमेंट। आप पूरी तरह से एनग्रॉस हो जाते हो। ठीक है ना? और रियल इंटॉक्सिकेशन, नशा तो बहुत है, बहुत नशा है, शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का, भांग का और चाय का, 1000 प्रकार के नशे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज रियल इंटॉक्सिकेशन। अगर मजा, रस, अगर तुम्हें नशा करना है तो ये नशा करो। कोलकाता 12 जनवरी 1976 टू रामेश्वर। रामेश्वर प्रभु को बोला कि अगर तुम्हें नशा करना है तो ये नशा करो। अच्छा है, भगवान गीता में क्या बोलते हैं? विषय विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनाम रसवर्जभ्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो ऊंचे रस की तरफ जाओ तो छोटा रस फीका पड़ जाएगा। ऊंचा रस, यही तो बोल रहे हैं प्रभुपाद, भगवान कृष्ण, यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और बोलते हैं इट्स नॉट समाधि, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ओनली समाधि, इट्स ए ट्रांसेंडेंटल समाधि, दिव्य समाधि है। और when you are into book distribution you are not at all a material platform। आप बिल्कुल material platform पे नहीं हो, you are on spiritual platform। आप spiritual platform पे हो। और this is a real practical service to the Lord। और ये सबसे सुंदर सर्विस है भगवान की। 12 जनवरी 1972 कलकत्ता। दिस इज अ रियल सर्विस, इससे सुंदर कोई सर्विस नहीं है। और टू द लॉर्ड, बिकॉज दैट सर्विस विल गिव यू कॉन्सेंट्रेशन। हमारे पास पता है भक्ति में सबसे बेकार हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान नहीं है। इधर भटकता है, उधर भटकता है, इधर भटकता है, उधर भटकता है। कहते हैं ध्यान के लिए सबसे जरूरी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, किताबों का वितरण। ये देखो, ये इसने किताबों का वितरण करके सिर्फ वितरण करके 3 महीने के अंदर किताब तो बेची। 3 या 4 महीने, कितने महीने? 3 महीने, 4 महीने, 3 महीने में 1 लाख रुपया जोड़ लिया। समझे? जोड़ लिया मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 लाख की किताबें सेल नहीं करी इसने। अगर हमसे 2 लाख की या 1 लाख की किताबें ली तो 1 लाख ऊपर से इकट्ठा कर लिया। ये एक बालक है, ये 19 साल की उम्र है इसकी, केवल 19 साल। इंटॉक्सिकेशन। वैष्णव परायण प्रभु की। दिस इज द मूड ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमारे परंपरा प्रिय प्रभु भी कितना करते हो, ये भी रोज लगे रहते हैं। कभी 1000, कभी 500, कभी 1500, कभी 2000, लगे रहते, लगे रहो। तो हमें पता होना चाहिए हमने कितना प्रॉफिट, नंबर ऑफ मनी, नंबर ऑफ बुक्स वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर ऑफ मनी वी हैव कलेक्टेड, नंबर ऑफ डिवोटी वी हैव मेड। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कंसंट्रेशन बना रहता है। 3 महीने में आप मान के चलो, 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 दिन, मान लो 100 दिन। 100 दिन में 1 लाख, मतलब रोज का कितना हुआ? 1000 रुपया जो बचा है। तो 1000 की बुक करने से तो बचेगा नहीं, कम से कम 2, 3, 4 हजार की बुक करने पे इतना बचेगा। तो 2, 3, 4 हजार बुक करने का मतलब 250 रुपए की एक किताब है। 4, 8, 12, 16
और ये तो कई बार छोटी भी करता है, 50-100 रुपए वाली भी। तो मतलब रोज की 30 किताबें करते हैं, तभी तो इतना बचता है। और ये एंथुसियाज्म कैसे आया? क्योंकि ये सुनता है, सिंसियर है। हमको सिंसियर होना है, ध्यान से सिंसियर होना है। तो दिस इज अ रियल कनेक्शन। और फुल्ली एब्जॉर्प्शन, प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज फुल्ली ऑब्जर्वेशन। एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स यू आर अटेनिंग डिवाइन नॉलेज। आप सही ज्ञान प्राप्त कर रहे हो अगर ये क्रिया कर रहे हो, तो ये क्रिया अपने आप में सही ज्ञान है। अगर आप ये नहीं कर रहे, आपको ज्ञान ही नहीं हुआ, आपने किया क्या? क्योंकि आपने शास्त्र को समझा, ये मेरा जीवन बदल दिया। मैं इतना क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन पहले, अब मैं करवाता जाता हूँ, करता कम हूँ क्योंकि अब बहुत लोग हो गए। लेकिन जब मैं करता था, मैं क्यों करता था और अभी भी मैं करवाता हूँ, तो क्योंकि मुझे लगा कि मेरा जीवन जो प्रभुपाद की ये गीता पढ़ के, किताबें पढ़ के मेरा जीवन बदला है। आई नोटिस, आई चेंज इन माई सेल्फ। क्या चेंज आया? मैं बहुत डरता था, मेरे को डर लगता था, पीपल का पेड़ है, इसके नीचे से नहीं निकलना, ये डर तो था, है ना। रात को अंधेरे से डरना, ये सब चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट है। आप लोग तो भक्ति कर रहे हो, नाम ले, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें घबरा जाना, कोई टेंशन हो, रो पड़ना, ये सब कुछ ऐसा ही तो है हमारा। हम डरपोक है, डरपोक। एक कमी हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होकर निकल गई। दूसरी हमारी आसक्ति, हमारी इधर आसक्ति, वस्तु में आसक्ति, गैजेट में आसक्ति, वो भी क्या, इनका क्या वैल्यू है? भगवान में आसक्ति का वैल्यू है। तो दैट नॉलेज वी आर अटेनिंग ओनली थ्रू शास्त्रास। ये ज्ञान कहां से? कहीं ज्ञान बट थोड़ा रहा है फ्री में, ले लो, ये तो शास्त्रों से आ रहा है। इसलिए अगर शास्त्र बटेंगे नहीं तो ज्ञान आएगा कैसे? ये सब प्रभुपाद जी का था। और कई भक्तों का बहुत एक्सपीरियंस है, हम पास समय नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। लंदन में एक लेडी थी, मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी। उसको एक व्यक्ति ने किताब दी, किताब दे रहा था, और उसने उस व्यक्ति को धक्का दे दिया और वो व्यक्ति गिर गया, वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर गिर गया। और वो व्यक्ति ने अपना बताया कि मैं इस टेम्पल में हूँ लंदन में, मैं यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, अपना बता रहा था, और मेरी भगवत गीता लो। उस लेडी ने नहीं ली। कुछ टाइम बाद उसकी एक बेटी थी, उसकी बेटी की एक फ्रेंड थी, उसने उसको एक भगवत गीता दे दी, घर में फ्री में आ गई, घर के वहां पे रखी थी। तो लेडी जो थी, उसका बेटा एक एक्सीडेंट में मर गया, और उसकी जो बेटी गीता लाई थी वो किसी लड़के के साथ भाग गई, और उसका हस्बैंड जो था वो उसको छोड़ के किसी और औरत के साथ चला गया। तो बहुत डिप्रेस थी, बेटा था नहीं, बेटी बिगड़ गई, पति बिगड़ा हुआ था, तो बहुत डिप्रेस थी। तो वो सुसाइड करने का उसने प्लान किया कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, तो उसने सोचा सुसाइड करूं। तो उसका सुसाइड करने में डर लग रहा था, तो वो ना बाइबल को ढूंढ रही थी कि बाइबल पढ़ के शायद मेरे को ताकत मिले, मैं मर जाऊं। तो शी वॉज फाइंडिंग बाइबल। उसको बाइबल नहीं मिला, उसको एक स्पिरिचुअल बुक दिखी निकालते हुए, उसने देखा, उसने पढ़ा भगवत गीता, और फिर भगवत गीता में उसने आत्मा के बारे में दूसरा अध्याय पढ़ा, उसने श्योर समझा, उसको अच्छा लगा। वो लगातार, वो मरने जा रही थी, उसने 15-20 दिन में पूरी गीता पढ़ ली। अब वो गीता पढ़ के जो उसको ध्यान आ गया, यही घोड़े पे फोटो बनी हुई थी, यही मुझे देने आ रहा था, मैंने इसको धक्का दिया था, सेम ड्रेस में था, इस्कॉन से था। उसको बड़ा दुख हुआ। 80s की बात है, 80-85 की। तो लंदन मंदिर गई, ढूंढने लग गई कि कोई बुक देते हैं। हमारे कहते हैं हमारे तो 5-6 बुक डिस्ट्रीब्यूटर। आप किन की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं देख के पहचानूंगी, मुझे 6 महीने हो गए, साल हो गया, मैं देखना चाहती हूँ। और वो व्यक्ति उस समय था नहीं वहाँ पे। उन्होंने बोला वो कुछ टूर पे, जैसे टूर जाते हैं, चला गया। वो समझ गए, उन्होंने बाद में बताया आप किन की बात कर रहे हो, शायद इनकी कर रहे हो, इनकी फोटो देखे कह रहे हाँ हाँ हाँ। तो क्योंकि पूरी समझ ली, फिर मंदिर में रहने लग गई, 1-1.5-2 महीना, ऑलमोस्ट फुल टाइम हो गई। माता जी सी घर जाती थी, लेकिन सारा टाइम मंदिर में सेवा करने लग गई। फिर जब उसने 2 महीने बाद उस व्यक्ति को देखा, उसको वैष्णव अपराध का मतलब पता चल चुका था। उसने सॉरी बोला, उसने बोला मैंने आपको धक्का दिया, आपको मारा, रियली सॉरी, यू पीपल सेव्ड मी एंड योर बुक सेव्ड मी। तो उन्होंने बोला डू यू इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको क्षमा कर दूं, मैंने आपका अपराध लिया है, एक शर्त पे मैं आपको क्षमा करूंगा। बोले क्या? कि विल बिकम ए बुक डिस्ट्रीब्यूटर। दैट माता जी बिकम ए बुक डिस्ट्रीब्यूटर एंड नाउ शी इज द नंबर 1 लंदन की जो सबसे बड़ी, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर वही माता जी है। और उन्होंने बोला एक शर्त पे मैं आपको क्षमा करूंगा, आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करो। लो, जिसने धक्का दिया बुक डिस्ट्रीब्यूटर का, आज वो खुद बुक डिस्ट्रीब्यूट करिए, जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग प्रभुपाद की बुक्स। जो आत्महत्या करने जा रहे थे, उन्होंने किताब से
अपने आप को बचा लिया और दुनिया को बचा दिया। दिस इज द पावर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें किताबों का वितरण करना चाहिए। समय हो गया, वरना बहुत स्टोरीज है। देयर इज टू मेनी स्टोरीज ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, परम करुणामय गुरु महाराज की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। इसलिए एंथुजियाज्म दिखाओ और एंथुजियाज रहो, कपट मत करो, स्वार्थ मत रखो, सेवा करो, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। हरे कृष्ण। विभु केशव प्रभु धन्यवाद, सुंदर। एनी क्वेश्चन? If anybody want to know the trick of book distribution, I can give you. कौन जानना चाहता है? Yes. तो ट्रिक का कुछ सेवा है। कौन करेगा सेवा? ठीक है, तो सबको मुझसे आज 10-10 किताबें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे सुंदर सिद्धांत है जो मैंने सीखा है, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराता चल। और पहली चीज, और किताबें आपके पास होनी चाहिए सफिशिएंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास होती नहीं है। अगर आप अलग अलग भी करते हो तो सारी वैरायटी होनी चाहिए, 2-2 4-4 किताबें, अच्छा लोडेड होना चाहिए 25-30, और आपके दूध पिया होना चाहिए, कंधे में थोड़ा दम होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ है। और स्माइल होनी चाहिए। और जब आप किसी को प्रेजेंट करो तो ये मान के चलो कि रिफ्यूज़ल हो रहा है या एक्सेप्टेंस हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मुझे तो 20-50-100 बंदों के पास जाना है। काउंट करो, मैं तो काउंट करता था, मुझे 40 लोगों के पास जाना है। आपको मैं बताऊँ मेरा सक्सेस रेट क्या आ रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। ऑलमोस्ट मेरा, जब मैं बहुत एग्रेसिवली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, मेरा सक्सेस रेट 80% था। लोगों का 5%, जिसमें वो 10%, मेरा 70 to 80% जाता था। मैं जिनके पास जाता था मैं उनके 70-80%, क्योंकि मैं पहले जिसके पास जाता था उसको देखता था उसकी लैंग्वेज क्या है। इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, और हम अगर नॉर्थ इंडिया में गए तो पंजाबी बहुत कॉमन लैंग्वेज है, पंजाबी बहुत है। तो 3 लैंग्वेज में आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हिंदी इंग्लिश तो होनी चाहिए। और आप उनके साथ थोड़ा पर्सनल हो। मुझे याद है मैंने एक बार यहाँ पे की थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोल बाग में। तो एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एक दुकान थी जूते की, उसका नाम था सब्बरवाल शूज। आई नो द नेम ऑफ दैट शॉप। उसने बोला इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मेरे को बड़ा गुस्सा है जिस तरीके, निकलो निकलो निकलो। मैंने कहा, मैं घुस गया। वो बोल रहा है मुझे निकलो निकलो, मैं अंदर चला गया। मैंने बोला सब्बरवाल जी, यू आर पंजाबी एंड यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, वाई वी आर हियर इन दिल्ली? बिकॉज हमको धक्के मार से निकाला गया वहां से। हम वहां से बचा के केवल एक चीज आई, वो था हमारा धर्म। नहीं तो वहीं पे मुसलमान बन सकते थे। आज हम वही चीज बचाने का प्रयास करें, आप हमें धक्का मार रहे हो। आप लोगों को समझ नहीं है आप क्या कर रहे हो। वो एकदम से रुक गया, कहता है तू गलत है, सही कर रहे हैं। मैं कहा हाँ मैं बिल्कुल सही कर, बैठ जा। मैं बैठ गया, उसको 5 मिनट गीता का उपदेश दिया, समझाया। मैंने बोला हम सब कुछ छोड़ के आए पाकिस्तान में, अपना घर, अपना बाहर, अपनी गाय, अपनी भैंसे, केवल एक धर्म साथ लेकर आए। वही मैं आपको देने आया हूँ, याद कराने आया हूँ। अब उसको फिर धक्का दे रहे, फिर यहाँ पे पाकिस्तान बन जाएगा, फिर कहाँ जाओगे? कह रहा की सेवा है। मैंने कहा 250 रुपया। कह रहा 4 रख देते, मैं 3 नहीं दिया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ समटाइम, कभी कभी धर्म के नाम पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कभी कभी प्रेरणा के नाम पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कभी कभी सेवा के नाम पे करो, कभी कभी टेम्पल कंस्ट्रक्शन बोल के बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी करके करो। समझ जाओ सामने वाले को। कभी अगर एग्रेसिव होना है तो ऐसे एग्रेसिव हो कि पोलाइटनेस हो उस एग्रेसिवनेस के। जैसे मैंने, आप समझ रहे, हम कुछ पैसा लेने नहीं है, आपके पैसों से किताबें छपेंगी और बटेंगी और ज्ञान बटेगा, पढ़ना भी इसको। और मुझे पहचान गया, उसके बाद दोबारा गया, कह रहा आओ आओ। फिर मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मूड में भी नहीं था। उनसे बात करी, मैंने बोला ठीक हो, हाँ बढ़िया। कह रहे मैंने वो 4-3 दे दी। उनसे पर्सनल रिलेशन बनाओ, पर्सनल रिलेशन, तो आपको पता चलेगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इजी। हम सीधा किताब ले लो, किताब क्यों लेंगे भाई? किताब मतलब बोलो, आपका जीवन बदल जाएगा। हम एक बार शिमला में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा, मैं शिमला में, प्रभु 1-2 मिनट ले लूं। मैं शिमला में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा, तो वहां पर एक क्रिश्चियन कपल था। कहते हैं कि आप यहाँ तक आ गए हो? मैंने बोला हमें तो सब जगह तक पहुंचना है। कहता है आप खड़े हुए क्या स्थान है? हम घूम के आए थे, वहाँ पे एक चर्च थी। कह रहे चर्च के बाहर। तो मैंने बोला ओ चर्च। मैंने बोला ओ जीसस
हेल्प मी टू प्रीच योर मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, हे जीसस हेल्प मी। कहते दिस इज नॉट जीसस मैसेज। मैंने कहा हु टोल्ड यू दिस इज नॉट जीसस मैसेज? मैंने कहा दिस इज जीसस मैसेज। जीसस सेड टू अटैच विद द लॉर्ड। जीसस सेज आई एम सन ऑफ गॉड। जीसस ने बोला तुम समझ नहीं सकते भगवान कौन हो, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं ये समझा रहा हूं। लेकिन भगवान कहते हैं आई एम गॉड, अहम सर्वस्य। वो इतना इंप्रेस हुआ, उसने उसी समय गीता ली। ही वॉज क्रिश्चियन, ही टुक द गीता। कहते कि मुझे गीता दो, मैं ले ली। कह मैं पढ़ूंगा इसको। कहता है डू यू हैव इंग्लिश पार्ट? इंग्लिश वर्जन है। मैंने हिंदी दिया। मैंने बोला हिंदी भी पढ़ो और इंग्लिश भी दिया। फिर बाद में इंग्लिश भी पढ़ो। मैंने बोला आपको हिंदी पढ़नी आती है? कहते पढ़नी तो आती है, लेकिन आई हैव अ कमांड ऑन इंग्लिश। मैंने बोला बोथ यू शुड हैव। उनको दिया, और एक की जगह 2 गीता दी, एक इंग्लिश दी, एक हिंदी दी। तो ऐसे आप कर सकते हो। यू हैव टू मेक अ पर्सनल रिलेशनशिप। और 2 मिनट में पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनते, है ना, लेकिन फिर भी बन सकते हैं। आप हंसते रहो, लोगों को बहुत अच्छा लगता है हंसते मुस्कुराते लोग, अपने आप ही आपको अप्रोच करेंगे। वाई यू आर सो हैप्पी। एक जनकपुरी कर रहे थे, वो एक माता जी बॉडी डिप्रेशन, कहते हैं ये सब कर रहे हैं, इनको क्या मिलता है रोज का? मुझसे पूछ रहे इंटर। मैंने बोला कुछ नहीं मिलता, किराया पल्ले से लगाते हैं। कहते हैं फिर क्यों करते हैं? मैंने बोला इनको एक चीज मिलती है, आप देखो सबको। कह रहे क्या मिलता है? सब मुस्कुरा रहे। मैंने हाँ। कह रहे हाँ। कहते इसको बेचने में, इसको बांटने में मुस्कुराहट मिलती है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि लगता है जीवन में कुछ किया है, भगवान के लिए कुछ किया है। मैंने बोला हमारा दुख यही है, हमने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। हमने बच्चों के लिए उनसे जूता मिला, हमने संसार के लिए उनसे जूता मिला। भगवान के लिए कुछ करते हैं तो सुख मिलता है। फिर मैंने उसको बोला आप इस जगत में माता जी किसी के लिए कुछ भी कर लो, एक गलत काम करोगे याद रखेंगे और सारे अच्छे भूल जाएंगे। भगवान के साथ उल्टा है। इस जगत में कुछ भी कर लो, सारे गंदे काम करो, एक अच्छा काम करो, भगवान याद रखेंगे। तो आज आप एक अच्छा काम करो। कह रहे क्या कर सकते हो? मैंने बोला ये किताब ले लो। कह रही है दे दो। ले ली। मैंने कहा एक अच्छा कृष्णा याद रखेंगे। और अच्छा करना है तो इसको बांटो, तो बढ़ती है। तो अगर आपके पास और चेष्टा है और भावना है और प्रेम है तो आप कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। हमने बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। मैंने अपने अर्ली डेज में बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। मैं अपने बेटे को उठा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। करनी चाहिए हमको। हम प्रभुपाद वाले हैं तो जैसे कहते हैं लड़के वाले हैं, लड़की वाले, तो प्रभुपाद वाले तो किताब होना जरूरी, ज्ञान होना जरूरी है। प्रभुपाद ने पूरे विश्व को ज्ञान से ही तो बदला, और किससे बदला? नाम से और ज्ञान से ही तो बदला, और किससे बदला? बाबा बापू की तरह कंफ्यूज नहीं किया, क्लैरिटी दी। बाबा बापू राधे राधे करो, राम राम करो, सीते सीते करो, नो, हरे कृष्णा महामंत्र जो ऑथेंटिक है वही करो। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया प्रभुपाद ने कि हाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ एक्चुअली। नो कॉम्प्रोमाइज। क्लैरिटी, ज्ञान की क्लैरिटी। पूरा गीता में वो पता नहीं कौन है, हरियाणा का एक बाबा बोलता है गीता में काल है, वो काल बोल रहे राम कृष्ण, वो काल है। नॉनसेंस। ये माम बोल रहे भगवान, माम कुछ नहीं है, काल बोल रहे। नॉनसेंस। जैसे अर्जुन ने गीता को समझा, कृष्ण को भगवान माना, जैसे प्रभुपाद ने समझा, कृष्ण को भगवान माना, जैसे गुरु आचार्य वही आपको समझा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही भगवान है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इजी। मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है। आप मुझे 5 गीता तो मैं 15 मिनट में बाहर कर रहा हूँ। मुझे अभी भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ और मैं करता हूँ, और आपको भी करना चाहिए। अब तो टाइम कम होता है, प्रीचिंग होती है, लेकिन फिर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मैराथन में करना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई क्वेश्चन? यस। तो कोई बात नहीं, आपके पास है, किसी को गिफ्ट कर देना। अगर गिफ्ट भी नहीं करना तो डोनेशन दे दो, हम आपके बिहाफ पे किसी को दे देंगे। बोलो डोनेशन भी नहीं देना तो इसको छू दो, कम से कम आपका कल्याण हो जाएगा। ये बोल दो, इतना तो करवा ही दो सबसे। बोलो इसको छू दो भाई, उसको गिल्टी फील होगा। कई लोग तो छूने का भी पैसा दे देते। ठीक है, हरे कृष्णा।